क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट किया था। पहले जो 8 पार्ट हैं वो मैंने लास्ट वाली वीडियो में कर दिए थे कवर, ठीक है। यहाँ पर दिख तो रहा है ना, थोड़ी नीचे करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट, थोड़ी अब की बार गलत कर दी है मैंने। गलत तो नहीं है, मतलब फ़ोन बिल्कुल ऊपर है तो स्टैंड का थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे। ए बॉल ऑफ मास है, देख लेता हूँ एक बार, दिख तो रहा है, हाथ दिख रहा है। ए बॉल ऑफ मास मूविंग at a speed v makes and head-on collision with an identical ball at rest. Okay, the kinetic energy of ball after the collision is 4% of original. Find the coefficient of restriction. Okay, तो मैं इसका ऐसा कॉन्सेप्ट बता दूंगा ना कि आप बिल्कुल ऐसे बोलोगे कि ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था। देखो, जैसे कि ये थी बॉल, ओके, ये दूसरी बॉल थी, आइडेंटिकल बॉल है तो मास बिल्कुल सेम होगा। ये जा रही थी, ये इसमें क्वेश्चन में दिया है v से, इसका 0 है, u1 दे रखा है इसमें v और u2 दे दिया 0। ओके, अब इन दोनों के बीच में हुआ कोलिजन, मतलब ये भिड़ गई इससे। ओके, तो फिर क्या हुआ, जो एक बॉल तो इस साइड गई होगी, एक इस साइड गई होगी, मतलब दोनों भिड़ने के बाद इस साइड उस साइड गए होंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन जो हम देख रहे हैं इसमें v2 क्या हो जाएगी, कुछ तो हो ही जाएगी, और v1 भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगी। हम देख, या फिर मतलब हो सकता है कि ये बॉल इसी साइड जाए कोलिजन के बाद, हो सकता है ना, काइनेटिक एनर्जी मतलब चेंज हो जाती है इनमें, जो इसका मोमेंटम होता है वो भी चेंज हो जाता है, वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, तो हो सकता है इस साइड जाए। मान लो इसको v1 मान लिया हमने, तो इसके कई तरीके हैं वैसे तो, लेकिन हम छोटे तरीके से करते हैं। शॉर्टेस्ट ई क्या होता है, आपको ये याद नहीं रहता होगा, मुझे भी नहीं रहता था, लेकिन फिर मैंने समझा इसको। क्या होता है v और u, फाइनल इनिशियल, ऐसा, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हैं ना। ओके, अब दिखने वाली बात यह है कि v बड़ा वाला होता, मतलब v2 होता है पहले, या फिर v1 होता है, या फिर u1 होता है, या फिर v1। ओके, यही होता है। लेकिन इसमें देखो, e कभी नेगेटिव देखा आपने, नहीं देखा होगा। e नेगेटिव कैसे हो सकता है, या तो मतलब जो छोटे वाला है उसमें से बड़ा वाला माइनस कर दे तभी तो हो सकता है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहता है तो बड़े वाले इसमें छोटा ही रहेगा। अब देखो, ये वाली जो बॉल है ये आगे जा रही है, ये वाली पीछे है, इसका क्या मतलब होगा, इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा होगी ना, यानी कि v2 माइनस के v1, यही होगा। इसमें देखो, ये तो 0 है, मतलब ये कम होगी वेलोसिटी और ये ज़्यादा होगी, तभी तो इनके बीच में कोलिजन होगा। अगर ये ज़्यादा स्पीड से जा रही होगी तो ये दोनों कभी मिलेंगे ही नहीं, तो u1 माइनस के u2, सिंपल। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा यार पता नहीं गले में क्या हो गया है, कल से ही पानी पीता हूँ मैं, एक मिनट। चलो ना वीडियो, हाँ स्टार्ट हो गई है। अरे यार पता नहीं क्या हो गया गले में, चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था, देखते हैं दोबारा, कि जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है वो 4% है इनिशियल की, यानी कि ये इस वाली बॉल की, जो ये वाली है। ओके, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी कि हाफ mu स्क्वायर, u1 क्या है v स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या कर दिया मैंने, नहीं फाइनल क्या होगी, फाइनल तो ये वाली होगी ना, हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4/100, 4% होगी ना, तो 4/100 हो जाएगा। हाफ m v स्क्वायर का, इसमें u1 क्या है, u1 तो v ही दे रखा है ना, तो u1 का स्क्वायर v स्क्वायर, mm तो सेम है, ये दोनों कट जाएंगे, क्या आ जाएगा, v1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मतलब अंडर रूट कर सकते हैं ना, इसको भी अंडर रूट कर दो और इसको भी पूरे को भी अंडर रूट कर दो, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ v1
और यहाँ पे क्या रह जाएगा 2/10 v, क्योंकि स्क्वायर था तो यहाँ पे वो हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि जो मोमेंटम होता है मोमेंटम mv इनिशियल इज इक्वल टू mv फाइनल, यही होता है। अब देखते हैं तो mv mu1 प्लस के mu2 इज इक्वल टू v1 प्लस के v2, ऐसा ही होगा फाइनल इनिशियल। ये तो 0 थी u2, ये 0 हो गया। u1 क्या था, एक काम करते हैं हम m मतलब आइडेंटिकल बोलती तो m सारा में कॉमन होगा। mu1 इक्वल टू v1 प्लस के v2, कॉमन ले लिया ना m, इसको काट दिया। v1 क्या था u1 क्या था मतलब v इज इक्वल टू v1 हमें अब हमने निकाला 2/10 प्लस के v2, यही था। अब इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा v माइनस के 2/10 इज इक्वल टू v2, तो v2 क्या आ जाएगा 8/10, यही होगा। दिख तो रहा है ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ये हो जाएगा। अब इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा v2 क्या निकाला आपने 8/10 माइनस के v1 क्या था v1 2/10 था, यही था ना। v बाय में u1 क्या था, ये तो 0 था, u2 ये था, u1 क्या था v। अब इन दोनों में v कॉमन है तो v को यहीं से काट देंगे, या फिर कह सकते हो कि मतलब v हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे v आ गया था बाहर, v से v काट दिया तो ये भी आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है 8/10 मतलब e इक्वल टू 8/10 माइनस के 2/10, ये सेम है तो ऐसे कर देंगे, पूरे को मिला देंगे। 8 माइनस के 2 क्या हो जाएगा 6/10, यानी कि 3/5 लिख सकते हैं हम। e की वैल्यू क्या आ गई e इज इक्वल टू 3/5। सिंपल सा तो ये था, मतलब अगर कहने के लिए तो यही है यार, सिंपल। तो एक दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं अब सोचोगे आप, मतलब यार देखो पता है क्या है कि हमेशा ऐसे डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि एक तरीका आ गया और मतलब रट लिया उस तरीके को, ऐसे नहीं करना चाहिए। अभी आप 11th में होगे, ड्रॉपर में होगे, अगर वर्क पावर एनर्जी का आप चैप्टर कर रहे हो तो स्टार्टिंग की बात होगी, तो आपके पास काफ़ी टाइम है, आप एक्सप्लोर करो कि कैसे कैसे डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। आप ढूंढो कि ये तरीका क्यों नहीं लगा इसमें, समझ रहे हो आप। तो आपने देखा होगा V2 निकालने का क्या फॉर्मूला होता है पता है V1, अरे यार हमने V1 तो यहाँ से निकाल लिया था, V2 कैसे निकाल सकते हैं। V2 अगर मोमेंटम से नहीं निकालना, या फिर कह लो आप V1 हमने यहाँ से निकाल लिया था, ठीक है। और V1 का फॉर्मूला क्या होता है, वो इलास्टिक कोलिजन दे रखा है ना, कहाँ पे गया, हाँ इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन इलास्टिक कोलिजन एक की बात होती है। तो ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता तो है, याद नहीं आ रहा यार, m1 माइनस के e m2 u1 प्लस के 2 m2 नहीं 2 नहीं होता, 1 प्लस के e m2 u2 m1 प्लस के m2, यही होता है फॉर्मूला। तो मतलब फॉर्मूला हो सकता है थोड़ी सी गलती हो, बाकी आप अपने नोट्स वगैरह में देखोगे तो इससे भी हो जाएगा इजीली। अगर आप चाहते हो कि मैं करके दिखाऊं तो वो भी कर ही देता हूं, चलो छोड़ो। u2 0 था, ठीक है, mm ये हो गया, दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा ना। V1 हमने निकाला था, क्या था 2/10 v, यही था। m ये दोनों m सेम थे तो m को बाहर निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा
1 माइनस के ई है ना, 2m, ये u1 क्या था, v था, v ऐसा कैसा, और mm ये दोनों सेम थे, 1 और 2 काट देते हैं क्योंकि वो तो फॉर्मूले में था, m को बाहर निकाल दिया तो क्या बचा 1 बाई टस के ई, और ये पूरा जीरो हो ही गया, नीचे mm था मतलब 2m हो जाएंगे, m से m गया। ओके, तो अभी इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 4/10 v, 1 माइनस के ई, v से गया v, तो क्या हो गया देखते हैं 4/10 इजकल टू 1 माइनस के ई। अब इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा e प्लस के 4/10 इजकल टू ई, मतलब e नहीं 1, यही हो जाएगा। अब इसको इस साइड भेज देंगे, ये तो मैंने ऐसे बताया, स्टेप नहीं कहा है मैंने, यहाँ पे नेगेटिव था, इस साइड कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको इस साइड भेज देंगे तो, यानी कि इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा e इजकल टू 1 माइनस के 4/10, यानी कि यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 10 माइनस के 4 बन जाएगा, 6/10 वही आ गया। अब 2 से दोनों कट रहे हैं तो 3/5 इजकल टू 3/5। ये मुझे आता था तो इसलिए मुझे जल्दी है, मैंने जल्दी कर लिया, बाकी ये भी इजी है। इससे मैंने एक और कॉन्सेप्ट समझा दिया, इसका थोड़ा सा आपको दिक्कत रहती होगी ई वाले की, इसका फॉर्मूला नहीं रहता होगा ना याद, वो समझा दिया मैंने। और दोनों तरीके हैं, एक तरीका और है वो काइनेटिक एनर्जी लॉस वाला नहीं होता फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी लॉस क्या होती है फॉर्मूला, m1 m2 बाय में 2m1 प्लस के m2, और यहाँ पे क्या होता है 1 नहीं, अरे यार काइनेटिक एनर्जी लॉस का होता तो है फॉर्मूला 1 माइनस के ई का स्क्वायर इंटू में, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख लेता हूँ, क्या हो जाएगा u1 स्क्वायर माइनस के u2 का स्क्वायर, ऐसा ही कुछ होता है। अभी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा मुझे फॉर्मूला, इसकी याद करने पड़ेंगे मुझे भी, काफ़ी दिन हो गए रिवाइज के चैप्टर को। स्क्वायर इससे भी अगर निकालोगे तो काइनेटिक एनर्जी लॉस क्या होगी, फाइनल बची है 4%, इनिशियल में 100% होगी, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस क्या हो जाएगी 96/100 पर, मतलब 96% लॉस हुई है ना, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस यहाँ पे लिख देंगे 1/96/100, और यहाँ पे फॉर्मूले में सारा सब कुछ पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा m स्क्वायर, या m क्या था 2m, m से क्या 1m, 1/4 1 माइनस के ई का स्क्वायर, और ये था ही, ये 0 था, ऐसे कुछ हो जाएगा आराम से, इतनी कुछ दिक्कत नहीं है। 4 से 25 अभी यार सॉल्व करने लग गया था, देखो पहले ही क्वेश्चन में कितनी मिनट हो गई, 10 मिनट के आसपास हो गया, सारा टाइम उसी में लग जाएगा, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ, बाकी हो जाएगा आराम से।